हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड अबव, 16 to 19 जो हमारे क्वेश्चन है। इससे पहले के क्वेश्चन, इससे पहले की वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या गिवन है। हमें एक इक्वेशन, तीन इक्वेशंस गिवन है जिन्हें हमें मैट्रिक्स के फॉर्म से सॉल्व करना है। जिसे हमें किससे फॉर्म यूज करके सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड। वही ए एक्स इज इक्वल टू बी वाला मेथड, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब देखो, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1/x, 1/y, 1/z लिखा है, तो इसको कैसे करें। या तो आप 1/x, 1/y, 1/z को रिप्लेस कर सकते हैं ए, बी या सी से, या एक हमें एक्स मैट्रिक्स ही लिखनी है तो एक्स मैट्रिक्स ऐसे बना लेते हैं 1/x, 1/y, 1/z। ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको इज इक्वल टू ए बी सी भी लिख सकते हैं। मर्जी आपकी है, आंसर दोनों का सेम आना है। तो क्या करते हैं हम लोग, 1/x को ए से रिप्लेस कर लेते हैं, 1/y को बी से रिप्लेस करते हैं, 1/z को सी से रिप्लेस कर लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, ए मैट्रिक्स होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये हो जाएगी 9 - 20। एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास ए बी सी। चाहे तो आप 1/x, 1/y, 1/z भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्स के साथ, ये जो कैपिटल एक्स है, इसके साथ हमें कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है। अब बस ए इनवर्स निकालना है, उसको बी से मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स आप निकालना सब जानते ही हो, क्या होता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू, इसकी मल्टीप्लाई होगी -120 प्लस 120 माइनस 45 -3 -80 -30 और प्लस हो जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस 36। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 12 एंटर दैट इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम एडजॉइंट लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 120 माइनस 45 माइनस -80 -30 36 प्लस 36 पॉजिटिव रहेगा ये। इसका भी हमें ट्रांसपोज करना है, क्योंकि ये तो हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहे हैं। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बाहर -60 -90 -40 -60 -18 -18। ये हो जाएगा हमारे पास 15 प्लस 60, ये हो जाएगा -10 -40, ये हो जाएगा -12 रहेगा ये पॉजिटिव। तो इसको ट्रांसपोज करके लिख लेते हैं। ये इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे 75 -150, यहाँ पर आ जाएगा ना, ये यहाँ पर आ जाएगा 75, ये यहाँ पर आ जाएगा 110, ये यहाँ पर आ जाएगा -100, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 72, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा ना, ये यहाँ पर, और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -24। ये तो हमारा क्या आया, एडजॉइंट ए। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हमारा हो गया एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इंटू बी हमारी जो मैट्रिक्स हमारी गिवन थी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1/1200, ये हो जाएगा हमारे पास 300 प्लस 150 प्लस 150, ये हो जाएगा 44 माइनस 100 प्लस 60, ये हो जाएगा 288 प्लस 0 माइनस 48। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 600 400 एक मिनट, अरे ये 440 है, 440 माइनस 100 प्लस 60, ये हो जाएगा 288 और माइनस 40 240। यानी कि जो हमारी एक्स मैट्रिक्स थी 1/x 1/y 1/z लिख लो, चाहे हम इसको लिख लें ए बी सी, क्योंकि हम लोगों ने 1/x को a से रिप्लेस करा था। दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा,
तो मैं इसको सॉल्व आउट करेंगे, हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/5। ये तो 1/x की वैल्यू है, यानी कि a की वैल्यू क्या है, 1/2 है। सिंस x इज इक्वल टू 1/a, क्योंकि a इक्वल टू 1/x लिया तो x इज इक्वल टू 1/a भी तो होगा। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई, 2। या तो यहां से डायरेक्टली देख लो, 1/y की वैल्यू है 1/3, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3। 1/z की वैल्यू है 1/5, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 5। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 16। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमें गिवन है उसमें हमें क्या दे रखा है, एक तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से टिक करना है। ऊपर से हमें दे रखा है ए, बी और सी क्या है, एपी में है। आप जानते हो अगर ए, बी, सी और एपी में होते तो कहता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है। या तो इसको ऐसे लिख लो, या हम ऐसे लिख सकते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। दोनों का मीनिंग सेम है। अब हम देखेंगे हम इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको देखो, अगर हम इस वाली रो से ये वाली रो माइनस कर दें और इस वाली रो से ये रो माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, x से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 गया, सॉरी 3 में से 2 माइनस हुआ 1 बचेगा। ऐसे ही x इसको कैंसिल कर देगा और 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 बचेगा। यानी कि हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और साथ ही ऑपरेशन लगाएंगे R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2। जो नई वाली R2 आएगी ना उससे मतलब नहीं, हम लोगों को सिर्फ इस वाली से मतलब है। तो जो हमारा न्यू डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a। ये तो अनचेंज्ड है R1। जब हम इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 1। जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो ये भी हमें देगा 1। जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 हम कॉमन ले b माइनस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 2b माइनस 2a बचेगा ना हमारे पास, तो 2 कॉमन ले लिया। अब हम इस वाली रो से इसको माइनस कर रहे हैं, पहले वाली रो में, इसमें नहीं, इससे नहीं माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 1, ये भी हमें 1 देगा। ये हमें कितना देगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, 2 अगर हम कॉमन लें तो c माइनस b हो जाएगा। अब देखो 2c माइनस b को हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए। चाहे तो हम इसको c माइनस b लिख लें, चाहे हम इसको b माइनस ए लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके, यानी कि जो हमें गिवन है उसको यूज करके हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2a 1 1 और 2 इंटू सी माइनस बी, क्योंकि सिंस c माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये तो हमें ऐसा क्वेश्चन में गिवन ही है। हो जाएगा 1 1 और 2 इंटू सी माइनस बी। आप कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, आपको वैसे भी प्रॉपर्टी पता ही है। जब भी 2 रो या 2 कॉलम के सारे एलिमेंट्स सेम हो जाए, यानी कि इधर 2 रो और 2 कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 18। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखी है। ए कैसी मैट्रिक्स है, एक कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी डायगोनल की एंट्रीज प्रेजेंट है, बाकी सारी एंट्रीज क्या है, हमारी 0 है। तो इसका ए इनवर्स हमें बताना है। ए ऑप्शन है, बी है, सी है या डी है। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इस एक्स के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि एक्स इंटू वाई जेड माइनस 0। इसके लॉन्ग तो सब 0 ही हो जाएगा। दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई और जेड। ये तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया इसका। अब अगर ये डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसका एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए देखो क्या हो जाएगा, जब हम इस एक्स के अलॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ यही बचेगा वाई जेड। इसके अलॉन्ग जब हम एक्सपेंड करेंगे तो देखो ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, 0 एंट्री आ जाएगी। इसके अलॉन्ग भी 0 होगी, इसके अलॉन्ग भी 0 होगी। अब देखो वाई के अलॉन्ग क्या होगा, ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा। इसके अलॉन्ग 0 आएगा, इसके अलॉन्ग भी 0 आएगी, इसके अलॉन्ग भी 0 आएगी, और जेड के अलॉन्ग जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगी वाई और एक्स।
ये हमारा आ गया इसका एडजॉइंट। अब इसका ट्रांसपोज करना है। आप जानते हो जब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाती है। एक मैं आपको यहाँ पर इसकी और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी अभी थोड़ी देर में, इसी क्वेश्चन में बता दूंगी। ये क्वेश्चन आपके एनडीए पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस देखते ही आंसर टिक करना होता है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट कभी भी चेंज नहीं होते हैं। आपने इतनी सारी ये करी है इनवर्स निकालने की, तो A11, A22 और A33 कभी भी चेंज नहीं होते, हमेशा सेम रहते, चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स हो चाहे कोई भी सिंपल मैट्रिक्स हो। अब देखो A इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 अपॉन एक्स वाई जेड, और क्या हो जाएगा वाई जेड 0 0 0 0 एक्स जेड 0 0 वाई और एक्स। अब देखो यहां से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो इसमें से हमें ना कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, इसको ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम लोग। अगर इस एक्स वाई जेड से हम सबकी डिवाइड कर दें, क्योंकि ये एक स्केलर की फॉर्म में बाहर आ गया, यानी कि एक्स वाई जेड हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 अपॉन एक्स वाई जेड यहाँ पर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स वाई जेड यहाँ पर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स वाई जेड यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी कि ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स 0 0 0 1 अपॉन वाई 0 0 0 1 अपॉन जेड। दिस इज इक्वल टू एक्स इनवर्स 0 0 0 वाई इनवर्स 0 0 0 और जेड का इनवर्स। अब मैं जो आपको ट्रिक बताना चाहती थी वो ये थी कि जब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना डायगोनल के एलिमेंट्स, बस इनका इनवर्स कर दो, बस यही इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होता है। आपने करके भी देख लिया कि हमें आंसर क्या मिला, बस जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो वहीं के वहीं रहे, उनका बस इन्वर्स हो गया। ये हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है कि अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स क्या होगा, उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ना उनका और सी का इनवर्स। बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो वो हर जगह जीरो ही रहेंगे, उनका अगर हम एडजॉइंट भी निकालेंगे तो वो हमें जीरो ही मिलेगा। तो देखते हैं इसका एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, जबकि हमें जो थीटा गिवन है वो किसके इक्वल किससे लेस देन है 2 पाई और 0 के, यानी कि 0 से 2 पाई के बीच में ये लाई कर रहा है हमारा थीटा। तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो फिर देख इसको सपोज हम ये कर ले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, रो 1 के अलॉन्ग जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा और ये जाएगा प्लस 1, ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 0। इसको देखते जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आया ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो सिंस वी नो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी कि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। आई होप ये तो आपको पता ही होगा। ये तो होती है साइन की वैल्यू। सिंस वी नो अगर हम किसी भी माइनस का स्क्वायर कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू निगेटिव होगी, यानी कि क्या 0 से -1 के बीच में कोई वैल्यू आएगी जब हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, इम्पॉसिबल। वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। देयरफॉर 0 और 1 के बीच में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वेरी करेगी। कैसे, साइन थीटा की वैल्यू है ना, ऐसे समझ लो, यहां पर अगर साइन थीटा है तो ये माइनस, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यही तो इसकी वैल्यू वेरी करती है -1 से +1 के बीच में। लेकिन ये सिर्फ साइन थीटा की होती है। अगर हम स्क्वायर कर दें, -1 का स्क्वायर कर दें तो जाएगा प्लस का 1, और अगर -2.5 का स्क्वायर कर दे तो ये तो भी ये प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू वो निगेटिव तो हो नहीं सकती, यानी कि वो वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। अगर 0 से बड़ी होगी तो फिर हम उसको इस तरह से लिखेंगे। अब देखो, अब कुछ ऐसा लग रहा है ये, लेकिन अभी भी मैं आंसर नहीं पता है। अब यहाँ पर है 2,
दिस इम्प्लाइज, अब हम इसकी 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं सब जगह तो क्या होगा हमारे पास 0 लेस और इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा इज लेस और इक्वल टू 2। यही तो आंसर आएगा हमारे पास अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें 2 से। अब हमें कुछ ऐसा भी बनाना है, यानी कि अब हम 2 को ऐड कर रहे हैं हर जगह पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इज लेस और इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज लेस और इक्वल टू 4। अब देखो ये वैल्यू ऐसी लग रही है ना बिल्कुल सेम, तो बस ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू 2 से हमेशा बड़ी है और 4 से हमेशा छोटी है। दैट मीन्स जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है हमारा, ऑप्शन है हमारा डी। बिकॉज देखो सी और डी में कंफ्यूजन हो सकती है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसने क्या बोला है, लेस और इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर इसने कहा होता कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज लेस देन 4 इज लेस देन 2, तो हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, पता है ना आपको। अगर हम कोई भी वैल्यू x लिखते हैं, सपोज a कॉमा b है, तो अगर हमें x के बारे में लिखना है तो हम लिखते हैं ना x इज लेस देन b और ग्रेटर देन a। स्ट्रिक्टली होता है ये। अगर हम ये वाला यूज करते हैं तो लीनियंट होता है थोड़ा सा, लाइक आवर पेरेंट्स, दिस इज लाइक आवर टीचर्स, स्ट्रिक्ट एकदम से। छोटा है तो फिर छोटा ही है, बड़ा है तो बड़ा है, बट दिस इज लाइक आवर पेरेंट्स नहीं, छोटा बड़ा चलो कोई बात नहीं, घर की बात है। अगर a कॉमा b लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो लेस देन और इक्वल टू है ना, ये भी लेस देन इक्वल टू है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हमारा डिटर्मिनेंट a जो है वो बिलोंग कर रहा है 2,4 यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट 2,4 को। दैट मीन्स लेस और इक्वल वाली कंडीशन, ये आपको मैंने बता दिया, यही तो होता है। तो ये था हमारी एक्सरसाइज जो हम लोगों ने मिसलिनियस एक्सरसाइज करी है 16 to 19 के क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे इसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक्स एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड विद आई थिंक कंटिन्यूटी एंड डिकंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। So thank you very much for watching this video. Bye bye, take care.